हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे गैलेक्टिक के YouTube चैनल पे। आपको बता दें आज हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एक इशू है वो जो कि काफी ज्यादा अभी हाईलाइटेड है हमारे सोशल मीडिया पे, हर जगह पे। और वो टॉपिक है हमारा लक्षद्वीप इशू। आप सभी जानते हैं कि लक्षद्वीप हमारे भारत का एक खूबसूरत केंद्र शासित प्रदेश है और एक ऐसा खूबसूरत केंद्र शासित प्रदेश जो भारत की खूबसूरती में चार चांद लगाता है। तो आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्यों ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से ये अभी खास चर्चा में बना हुआ है, बेहद चर्चा में। लास्ट संडे से काफी ट्विटर, फेसबुक हैंडल यानी हर जगह पे ये ट्वीट्स इसके बारे में आ रहे हैं, सेव लक्षद्वीप, ये सारे हैशटैग किए जा रहे हैं। तो ऐसा क्या कारण है? तो आइए सबसे पहले हम थोड़ा कुछ फ्लैशबैक में चलते हैं, ऐसा क्या है लक्षद्वीप में। आप जानते हैं सर, लक्षद्वीप हमारा एक यूनियन टेरिटरीज है और एक ऐसा यूनियन टेरिटरीज जो कि स्मॉलेस्ट यूटी के अंदर आता है, मतलब कि ये स्मॉलेस्ट यूटी के तौर पे देखा जाता है इसे। सर पॉपुलेशन के मामले में भी ये स्मॉलेस्ट यूटी है, लगभग यहाँ की आबादी जो है सर 65 से लेकर के 70,000 के बीच में यहाँ की पॉपुलेशन है और करीब 35 आइलैंड्स इसकी खूबसूरती में चार चांद लगाता है। यानी टोटल यहाँ पे 35 आइलैंड्स है। वैसे पहले कुछ और थे लेकिन अभी करंट में यहाँ पे 35 आइलैंड्स है जो इसकी खूबसूरती में काफी चार चांद लगाते हैं। आप सभी वाकिफ होंगे लक्षद्वीप की एक कैपिटल है, मेन कैपिटल कावरती। कावरती यहाँ की कैपिटल है जो कि इन 35 आइलैंड्स में से एक पोजीशन को ये गेन करता है, कावरती। अब बात क्या हुई यहाँ पर, लास्ट 2020 दिसंबर 2020 में क्या हुआ कि वहां पर एक एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे अपॉइंट हुए जिनका नाम था प्रफुल्ल कोडो पटेल, प्रफुल्ल के पटेल। ये बेसिकली गुजरात से बिलोंग करते हैं और ये एक पॉलिटिशियन है। पहले क्या हुआ था कि आप जैसे हमारा लक्षद्वीप है, दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, इन सब में क्या होता है कि जनरली ब्यूरोक्रेट्स को वहां पे लाया जाता है। एक आईएएस और एक आईपीएस अधिकारी वहां एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे आते हैं। लेकिन लास्ट ईयर दिसंबर 2020 में वहां एमपी आए, प्रफुल्ल कोडो पटेल आए जो कि एक पॉलिटिशियन के तौर पे वहां उनको लाया गया। वो दिनेश्वर शर्मा नाम के एक आईपीएस अधिकारी, उनकी डेथ हो गई थी तो उनकी जगह पे इनको लाया गया था प्रफुल्ल कोडो पटेल के। और प्रेजेंट में ये आपके दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नगर हवेली और प्लस में लक्षद्वीप दोनों के एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे काम कर रहे हैं। आपको एक बार जानकारी के लिए बता दूं कि हमारी यूनियन टेरिटरी दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव दोनों को कंबाइन कर दिया गया और एक यूटी बनाया गया उसे। उसके पीछे भी कई रीजन है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे कभी। तो उसके जो एडमिनिस्ट्रेशन बने प्रफुल्ल के पटेल, ये बेसिकली गुजरात से बिलोंग करते हैं और इनको अचानक दिसंबर 2020 में वहां पे लाया गया। तो बहुत अच्छी बात जब लाया गया, लेकिन कुछ कारनामा हुआ वहां पे। अब देखिए वहां पे एक एमपी है मोहम्मद फैजल साहब। मोहम्मद फैजल वहां एनसीपी से बिलोंग करते हैं, एनसीपी पार्टी से, और ये लोकसभा की एक सीट यहाँ पे लक्षद्वीप से आती है, एमपी की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। यहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज है मलयालम और इंग्लिश है जनरली। और एक बात और बता दें आपको, यहाँ की जनरल आबादी जो है हमारी 90% मुस्लिम आबादी बिलोंग करती है। यहाँ 90% मुस्लिम आबादी आती है और बाकी 10% में बाकी सारे लोग रहते हैं, यहाँ के ट्राइब्स वगैरह आ जाते हैं। दूसरी बात, जो लक्षद्वीप है ये जनरली केरला से काफी अटैच होता है, जैसे इमोशनल अटैचमेंट होता है तो केरला से काफी इमोशनल अटैचमेंट होता है, यानी जो बेसिकली इनके ट्रेडर्स होते हैं या और भी चीजें हैं वो सारी का सारा जो कोलैबोरेशन है वो सारा का सारा वो लक्षद्वीप का किसके साथ है, केरला के साथ है। इसीलिए इस इश्यूज के टाइम पे केरला की कुछ जो पॉलिटिशियंस हैं या जो भी वहां के एमपीज हैं वो लक्षद्वीप के साथ खड़े हैं इस मुहिम में, यहाँ के लोगों के साथ। तो अब बात करते हैं कि बेसिकली यहाँ पर हुआ क्या, ऐसा क्या है। तो सर ऐसा क्या है, तो यहाँ पे जब ये कोडो पटेल साहब आए, प्रफुल्ल कोडो पटेल, इन्होंने अपनी कुछ पॉलिसीज यहाँ पे लगाने की कोशिश करी। अब कुछ पॉलिसीज तो एक्ट बन गई हैं, बट यहाँ पे कुछ अभी ड्राफ्ट तैयार हुआ है और कोशिश है कि उन ड्राफ्ट को बिल्कुल रेगुलेट कर भी दिया जाए, जिसमें हम एक एक करके आपके सामने हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहला आपके सामने है पहला पॉलिसी, लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेशन 2021, जिसको LDAR कहा जाता है। ये एक ऐसा ड्राफ्ट बनके तैयार हो रहा है। इस ड्राफ्ट के अंदर ये कहा गया सर कि यहाँ पे जो लक्षद्वीप में जो भी लोग रह रहे हैं और उनकी ग्रोथ के लिए, उनकी मल्टी ग्रोथ के लिए वहां पर एक क्या किया जाए, हम टाउन प्लानिंग कर सकते हैं, वहां पे डेवलपमेंट एक्टिविटीज की जा सकती हैं।
तो इसके लिए हम वहां की जमीन को हायर किया जा सकता है, यानी किसी पर्सन को वहां से डिस्प्लेस किया जा सकता है और दूसरी जगह वहां स्थापित किया जा सकता है। तो इसमें यही कहा गया है लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेशन 2021 LDAR। हालांकि ये पूर्ण रूप से एक ड्राफ्ट बनके तैयार हुआ है, अभी ये पारित नहीं हुआ, लेकिन चांसेस है कि ज्यादा से ज्यादा इससे यहाँ के लोगों को काफी डर लगता है। हो सकता है कि हमारी जो भी छोटे छोटे जमीन के लैंड्स हैं वो काफी हमारे हाथ से चले जाए, क्योंकि आपको बता दूं कि जो हमारा लक्षद्वीप है ये लगभग आपका 32 किलोमीटर स्क्वायर 32 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, इतने एरिया में ये फैला हुआ है, ये 35 आइलैंड्स। तो इसलिए तो पहला आपका था लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेशन 2021, इससे लोगों को थोड़ी परेशानी हो रही है। नेक्स्ट है आपका प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज एक्ट, जिसको पासा एक्ट भी कहते हैं, या फिर कुछ स्टेट इसे गुंडा एक्ट के नाम से बुलाते हैं। नाम से पता चल रहा है सर, ऐसा इसलिए कि वहां ये एडमिनिस्ट्रेटर साहब चाहते हैं कि हो सकता है कुछ क्राइम वगैरह हो, तो हम क्या कर सकते हैं, वहां के लोगों को पुलिस के अंदर कस्टडी में ला सकते हैं बिना किसी जांच पड़ताल के, बिना किसी मजिस्ट्रेट के। आप किसी को डिटेन विदाउट एनी पब्लिक डिस्क्लोजर फॉर अ पीरियड अप टू 1 ईयर, मतलब 1 साल तक उसको वो अपने गिरफ्त में डिटेन करके रख सकते हैं बिना किसी जांच पड़ताल के। तो इससे लोगों को थोड़ी परेशानी हो रही है, और वो भी क्यों ना। आपको पता है सर, लक्षद्वीप एक ऐसा यूनियन टेरिटरी है पूरे इंडिया में जहां सबसे कम क्राइम रेशियो है, क्राइम रेट सबसे कम लोएस्ट आता है। इसलिए लोगों को ऐसा लगता है वहां के लोगों को कि जब सर क्राइम रेशियो कम है तो इसकी जरूरत क्यों है, आपको पासा को लाने की क्या जरूरत है। और ये पासा कानून आपका जनवरी से वहां अप्लाई भी हो चुका है। नेक्स्ट है आपका थर्ड जो वहां का आया था वो है ड्राफ्ट पंचायत नोटिफिकेशन। ड्राफ्ट पंचायत नोटिफिकेशन, अब आपको बता दें सर, लक्षद्वीप में 3 चीजें चलती हैं। एक तो एडमिनिस्ट्रेटर चलता है, जो कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है एडमिनिस्ट्रेटर को, उनके पास ये हाथ रहता है। दूसरा वहां पे चलता है पंचायत सिस्टम, और तीसरा एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को आपने देख लिया, मोहम्मद फैजल साहब है, लोकसभा की एक सीट होती है यहाँ से। और पंचायत नोटिफिकेशन में ड्राफ्ट बन के तैयार हुआ है, अभी ये रेगुलेट नहीं हुआ, एक्ट नहीं हुआ, ये ड्राफ्ट बना है। इसके अंदर क्या बात कही गई, इसके अंदर ये कहा गया सर कि जिस मेंबर के 2 बच्चे हैं, यानी 2 चिल्ड्रन हैं, 2 से अगर ज्यादा चिल्ड्रन हो जाएंगे तो वहां के वो मेंबरशिप उसकी छीन ली जाएगी और उसे कोई इलेक्शन लड़ने का अधिकार नहीं होगा। अब ये ऐसा लक्षद्वीप के लिए ही क्यों, वहां के लोगों का ऐसा मानना है, ऐसा लक्षद्वीप ने क्या आपको बिगाड़ा है, वहां के लिए ऐसा क्यों, पूरे देश से आप वहां पे अप्लाई करके देखिए। तो एक ड्राफ्ट पंचायत नोटिफिकेशन तैयार हो रहा है, अप्लाई नहीं हुआ। नेक्स्ट चला गया वहां पे एनिमल प्रिजर्वेशन रेगुलेशन। एनिमल प्रिजर्वेशन रेगुलेशन, ये भी लाने की बात कही जा रही है, ये अप्लाई नहीं हुआ। अब इसमें क्या कहा गया, बीफ बैन। अब जैसा मैंने आपको बताया सर कि लक्षद्वीप जो है वो केरल से ज्यादा अटैच होता है, और आप जानते हैं केरल का कल्चरल है, वहां का बीफ एक ट्रेडिशनल फैशन है, वो उसको टेक करते ही करते हैं। तो लक्षद्वीप में भी ज्यादा वही कैटेगरी के लोग रहते हैं, तो ये उनका अपना कल्चरल होता है, आप उससे छेड़छाड़ नहीं कर सकते। लेकिन उन्होंने यहाँ पे एनिमल प्रिजर्वेशन रेगुलेशन के तहत बीफ पे बैन लगाने की कोशिश करी। तो ठीक है, इससे वहां के लोगों में आक्रोश है, बट इसी वजह से। नेक्स्ट है आपका कोविड केस राइजेस। अब देखिए, लक्षद्वीप एकमात्र ऐसा यूटी था पूरे भारत में जो लास्ट ईयर 2020 में वहां एक भी कोविड के केस नहीं आए, मतलब कोविड फ्री था, इतना लॉकडाउन होने के बावजूद या सारी चीजें होने के बावजूद भी। इस बार 2021 जनवरी में फर्स्ट केस आया वहां पे। अब लोगों का मानना है वहां पे कि सर ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि लास्ट ईयर वहां पे एक रूल बना हुआ था, जब वहां पे हमारे दिनेश्वर शर्मा साहब थे आईएएस, जो भी ब्यूरोक्रेट्स थे, उन्होंने ये कहा था कि सर जो भी यहाँ पे एंटर करेगा उसको 14 डेज का जो आपका कोविड प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करना पड़ेगा आपको, और बिल्कुल टेस्ट के साथ आपकी एंट्री होगी वहां पे। लेकिन जब से यहाँ पर हमारे प्रफुल्ल साहब आए, प्रफुल्ल पटेल आए, तो इन्होंने उसको इस लास्ट जनवरी में उन्होंने हटा दिया इस चीज को। उन्होंने कहा कि सिर्फ आपको आरटीपीसीआर टेस्ट कराना जरूरी है, कोई आपको क्वारंटाइन रखने की जरूरत नहीं है। जिसका कारण ये हुआ कि अभी वहां पे लगभग 6000 के आसपास 6784 के आसपास केसेस आए और लगभग 24 से ज्यादा लोगों की डेथ हो गई। तो ये भी एक बड़ा मुद्दा है लोगों के बीच में कि सर ऐसा क्यों, तो ये भी एक रीजन आया यहाँ पे। उसके बाद आते हैं अल्कोहल बैन, हमारा नेक्स्ट जो पॉलिसीज है इनके तहत अल्कोहल बैन। इनका ये मानना है कि हम यहाँ पे अल्कोहल को अल्कोहल बैन के ऊपर इशू उठाने का मामला है। अब देखिए क्या हुआ यहाँ पे, जैसे कि आप जानते हैं लक्षद्वीप जो है यहाँ पे बिल्कुल अल्कोहल पूरी तरीके से बैन है, अल्कोहल पूरी तरीके से बैन है, सिर्फ एक आइलैंड को छोड़ करके। एक आइलैंड है जहाँ पे एक आपका
थोड़ा बहुत अल्कोहल की प्रायोरिटी है, बट बाकी जगह ये कंप्लीटली बैंड है। तो ये प्रफुल्ल पटेल साहब चाहते हैं कि टूरिज्म को बढ़ावा मिले और इन चीजों को हम फिर से इनको स्टार्ट करें यहाँ पे, यानी अल्कोहल को फिर से वहाँ पे स्टार्ट किया जाए, जबकि हम जानते हैं वहाँ पे 90% मुस्लिम आबादी रहती है और वो इनके खिलाफ है। तो थोड़ा सा ये सारी चीजों पे वो सोचते हैं सर। ये कुछ ऐसी पॉलिसीज हैं जो उनके फेवर में थे। प्रफुल्ल साहब ने अपने मायने में सोचा और वहां के लोगों ने अपने मायने में सोचा। प्रफुल्ल साहब का क्या सोचना है, उनका ये सफाई में कहना है कि सर ऐसा है कि हम लक्षद्वीप को एक स्मार्ट सिटी बनाना चाहते हैं। जहां तक लोग मालदीव जाते हैं टूर करने के लिए, हम ये चाहते हैं कि जहां तक लोग मालदीव के लिए ना जा करके वो हमारे लक्षद्वीप को ठिकाना बनाए। और लक्षद्वीप में हम बहुत सारी ऐसी चीजें लाना चाहते हैं जो हम बिल्कुल इसको एक अर्बन कैटेगरी में लाना चाहते हैं इसको, ताकि ये हमारा और खूबसूरत बने। लेकिन अब ये हमारी व्यू है, हम आपकी व्यू है, हम सबकी व्यू है कि सर ऐसा है कि लक्षद्वीप एक ऐसा यूनिक टेरिटोरी है हमारे देश का जो हमारी वाइल्ड लाइफ और नेचुरल कैलामिटीज को, नेचुरल एक्टिविटीज को काफी बिल्कुल शानदार तरीके से प्रदर्शित करता है। शायद ही भारत का कोई एक ऐसा हिस्सा जो इसको प्रदर्शित कर पाए। तो इसलिए लक्षद्वीप काफी अपने आप में सुंदर है और आप उसको स्मार्ट सिटी बना के कहां लेके जाएंगे। तो खैर ये उनका मामला है, पर्सनल इशू है। बाकी इसमें कुछ चीजें रेगुलेट हो चुकी हैं और कुछ चीजों का ड्राफ्ट बनके तैयार हुआ है। तो आशा करते हैं आपको हमारा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। हम इस पे और भी ज्यादा और हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके और भी इंफॉर्मेशन डिटेल करके हम नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने प्रेजेंट होंगे। तो फिलहाल आपको अगर अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।